जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्मोन्स की तब्दीलियां हमारे जिस्म में क्या पैदा करती हैं, हमारे जिस्म में क्या असर होता है, हार्मोन की कमी हो जाए, हार्मोन का लेवल बढ़ जाना, इससे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद हार्मोन्स होते हैं जैसे कि थायराइड प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। उसके बाद प्रोलैक्टिन के बारे में बताऊंगा, एएमएच हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। तो इन हार्मोन का फायदा क्या होता है, हमारी बॉडी में ये क्या रिलीज करते हैं, और हमारी बॉडी में हार्मोन मेंटेन रहे तो इससे क्या फायदा होता है, और हार्मोन की तब्दीलियां क्या असरअंदाज करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि बिना वजह यानी कि आपका वेट जो है ना यानी कि लॉस हो जाता है, ठीक है ना, या वेट गेन हो जाता है, ठीक है, और यानी कि काफी थकावट फील करते हैं आप, और किसी काम करने में आपका दिल नहीं करता, ठीक है। उसके बाद सुस्ती वगैरह आपको रहती है। उसके बाद जी औरतों में अगर बात की जाए तो औरतों के मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, ठीक है ना, वो इरेगुलर आता है, यानी कि अपने टाइम पर नहीं आता। अगर आता है तो काफी पेन से आता है, ठीक है ना, और हमेशा इरेगुलर आता है, ठीक है। उसके बाद जो मेल की बात की जाए तो उसका टेस्टोस्टेरोन यानी कि जो स्पर्म का लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, या ना होने के बराबर हो जाता है। हार्मोन की कमी की वजह से हमारे यानी कि मर्दों में और औरतों में काफी नुकसानदेह यानी कि क्रिएट करता है। तो उसके बाद ही जो एग्स है यानी कि औरत की ओवरीज में जो एग्स बनते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बनने के लिए हार्मोन का कितना बड़ा अंदाज होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सेक्स के बारे में, यानी कि सेक्स का हार्मोन से क्या ताल्लुक होता है। यानी कि जो एक मूड होता है ना सेक्स करने का, उस जो यानी कि हार्मोन का लेवल कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो इस पर सेक्स पर क्या असर पड़ता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप ये देख लें कि देखिए, एक तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हार्मोन की कमी हो जाए तो यानी कि मर्दों में स्पर्म की क्वांटिटी यानी कि कम हो जाती है। अगर हार्मोन की कमी फीमेल्स में आ जाए तो इससे जो होता है वो ये होता है, एक तो पीरियड्स का इरेगुलर आना, ठीक है ना, और दूसरा ये होता है कि ओवरीज में एग्स यानी कि जो फीमेल की ओवरीज में एग्स बनते हैं ना, जिससे यानी कि बच्चा बनता है, वो एग्स सही तरह से नहीं बन पाते। अगर बनते हैं तो ताकतवर नहीं बन पाते, या अपनी असली जगह पर नहीं आ सकते हार्मोन की कमी की वजह से, पीरियड इरेगुलर रहते हैं। और तीसरा ये है कि अक्सर और तुम जब यानी कि प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ठीक है ना, प्रेगनेंसी भी हो जाती है, बेबी भी यानी कि इस वर्ल्ड में आ जाता है, इस दुनिया में आ जाता है, तो उसके बाद जो माँ है उसकी छाती से यानी कि दूध नहीं निकलता, ठीक है ना। यानी कि दूध अगर ना निकले तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, या ये हो सकता है साफ ज़ाहिर है यानी कि हार्मोन की कमी। हार्मोन की कमी की वजह से यानी कि माँ का दूध सही तरह से नहीं बनता, या बिल्कुल भी नहीं बनता। तो और भी काफी मसले मसाइल आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि अब थायराइड प्रोफाइल है, जिसमें थायराइड ये एक ग्लैंड होता है जो गले में पाया जाता है हमारे, ठीक है ना। इस ग्लैंड का काम क्या होता है, ये यानी कि हमें एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब ये अगर ग्लैंड हार्मोन कम बना है या ज्यादा बना है तो इससे क्या होता है, देखें, अगर ये हार्मोन ग्लैंड यानी कि कम बना है तो इससे ये होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर होगी, ठीक है ना, कभी ज्यादा हो जाएगी, कभी यानी कि स्लो हो जाएगी, ठीक है। थायराइड हार्मोन को चेक करने के लिए हम फिर टेस्ट करते हैं थायराइड के, कौन से, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, T4, और उसके बाद T3। हम ये टेस्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो हार्मोन है ये मेंटेन है, नॉर्मल है, ज्यादा है, लो है, कितना है, ठीक है ना। और अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पर अक्सर लोगों को गदूद बन जाते हैं, यहाँ पर सूज जाते हैं, तो ये भी हार्मोन की तब्दीली की वजह से, हार्मोन की कमी की वजह से भी ये हो सकता है। तो इस मसले में यानी कि बाज़ औक़ात अगर कम इशू हो तो मेडिसिन से कवर हो जाता है, अगर ज्यादा इशू हो तो फिर इसका जो हल होता है वो सर्जरी होता है। यानी कि आप ये देखें कि थायराइड हार्मोन जो होता है उसका कम होना या ज्यादा होना हमारे लिए कितना नुकसानदेह होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि मेन चीज है वो ये है कि ये टेस्ट अब कब करवाना चाहिए, ठीक है। अब देखें, ये जो टेस्ट होता है इसका जो रोल होता है वो प्रेगनेंसी से भी होता है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो औरत को प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत कम चांस होते हैं। ये हार्मोन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे लिए मेंटेन रखने के लिए। और दूसरा ये है कि आपको कभी कभार यानी कि अक्सर यानी कि थकावट फील रहती है, ठीक है ना, वजन कम हो जाता है, हार्ट बीट इरेगुलर होती है, तो गदूद बन जाते हैं। तो इस हवाले से आपको चाहिए कि आपको थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो हार्मोन होता है ना, ये थायराइड हार्मोन, ये फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेंटेन रहे, क्योंकि उसका प्रेगनेंसी का भी इशू होता है, ठीक है ना। एक तो ये हार्मोन हो जाता है। उसके बाद जो मेन हार्मोन है वो ये है कि टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है जो कि मेल और फीमेल दोनों में होता है, लेकिन जो ये हार्मोन है ना, ज्यादातर ये मेल में होता है। यानी कि मेल में ये काम करता है कि सेक्सुअली हेल्थ को मेंटेन रखता है, ठीक है ना, यानी कि सेक्स का जो लेवल है वो ठीक रखता है, और आपके स्पर्म की क्वालिटी को चेक करता है, आपकी स्पर्म की मिकदार को बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। और टेस्टोस्टेरोन ये है ना, मेल में जो होता है ना वो टेस्टिस में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आपकी ज्वाइंट इश्यूज हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोन्स इशू हैं, यानी कि जोड़ों में दर्द होता है या हड्डियों में दर्द होता है या आपको सुस्ती वगैरह रहती है, दिल के इश्यूज हैं, तो इस हवाले से आपको चाहिए कि आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल यानी कि चेक करवाना चाहिए। लेकिन टेस्टोस्टेरोन का जो मेन चीज जिसमें हम देखते हैं ना, वो मेल्स को हम रिकमेंड करते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन लेवल इस हवाले से करवाए कि अगर उसकी स्पर्म की इश्यूज हो, यानी कि स्पर्म की क्वालिटी कम हो जाए, तो इस हवाले से हम यानी कि करते हैं। उसके बाद अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का भी ताल्लुक इससे ज्यादातर होता है प्रेगनेंसी से, ठीक है ना, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाए तो प्रेगनेंसी पर असर हो सकता है, ठीक है। अब 40 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन कुदरती तौर पर यानी कि कम हो जाता है, यानी कि 40 से 45 साल के बाद ना मर्दों में टेस्टिस में जो यानी कि स्पर्म बनते हैं उसका लेवल थोड़ा लो हो जाता है, ठीक है ना। और यानी कि जो जरासीम होते हैं वो कम बनते हैं, या अगर बनते भी हैं तो ताकत नहीं देते उसमें, ठीक है। उसके बाद मूड यानी कि स्विंग वगैरह रहता है, और अगर ये टेस्टोस्टेरोन यानी कि लेवल कम भी हो जाए तो और भी काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। मोटापा आ जाए, शुगर हो जाए, तो जिसकी वजह से यानी कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल यानी कि कम हो जाता है। तो ये थी काजेस कि किस वजह से यानी कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है और कहाँ पाया जाता है? ये हमारे माइंड का एक हिस्सा होता है। ये हार्मोन जो होता है ना, ये ग्लैंड होता है, यानी कि ये हमारे माइंड में होता है। तो ये हार्मोन अगर कम हो जाए ना, तो पता है इससे क्या होता है? इसे यानी कि फीमेल्स में यानी कि मिल्क की पैदावार कम हो जाती है, अगर हार्मोन ये कम हो जाए, ठीक है ना। यानी कि औरतों में खून की कमी भी हो जाती है, और दूसरा ये है कि दूध का लेवल भी यानी कि कम हो जाता है। और मर्दों की बात की जाए तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्सुअल हेल्थ, माइंडसेट बिल्कुल यानी कि लो हो जाता है, ना होने के बराबर हो जाता है, टाइमिंग कम हो जाती है, जिससे ये अंदाजा होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल यानी कि कम हो गया है। उसके बाद आ जाता है कि सबसे पहले होता है ब्लड प्रेशर, यानी कि ज्यादा रहता है मर्दों में, और मर्द हजरात ज्यादातर गुस्से में रहते हैं, और उनकी जो जल्द है या स्किन है वो ऑयली हो जाती है, और एक्नी छा जाती है स्किन पर, हर तरफ एक्नी हो जाती है। प्रोलैक्टिन का लेवल अगर हाई हो जाए मर्दों में और औरतों में, तो उससे क्या होता है? और तुम की अगर बात की जाए तो उनका जो नजरिया है देखने का, उनकी यानी कि आई विजन जो होती है ना, वो थोड़ी स्लो हो जाती है, लो हो जाती है, धुंधलापन आ जाता है, डिजीनेस फील होती है। और मर्दों में काफी यानी कि आंखों पर असर होता है, और सुस्ती हो जाती है, और किसी काम करने में दिल नहीं लगता, यानी कि अगर प्रोलैक्टिन का लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाए। उसके बाद जो मेल हजरात हैं, उनके जो ब्रेस्ट है, ठीक है ना, ब्रेस्ट ये थोड़ा उभर जाता है प्रोलैक्टिन का लेवल थोड़ा ज्यादा होने की वजह से। और फीमेल्स का की बात की जाए, आप देखें ये जो हार्मोन होती है यानी कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर एक औरत प्रेग्नेंट नहीं हो रही, मर्द बिल्कुल ठीक है, उसकी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल जबरदस्त है, ठीक है, टाइमिंग भी बिल्कुल ठीक है, और औरत फिर भी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो हो सकता है 80% यही चांस होते हैं कि उसमें यानी कि प्रोलैक्टिन का लेवल या तो बहुत स्लो है, बहुत लो है, या बहुत से ज्यादा बढ़ा हुआ है, यानी कि मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से यानी कि प्रेग्नेंट औरत नहीं हो सकती। एक तो ये इशू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि AMH, एंटी मिलरन हार्मोन। ये एक हार्मोन फीमेल्स के लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। इस हार्मोन में ये होता है कि ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि औरत के ओवरी में जो एग्स हैं वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, एग्स की क्वालिटी कैसी है, एग्स ऊपर चले गए हैं या नीचे ठहरे हैं, एग्स की अपनी असल शेप क्या है, शक्ल क्या है, एग्स स्लो हैं, स्लगिश हैं, कैसे हैं, एग्स ताकतवर हैं या सुस्त हैं। तो उस हवाले से यानी कि हम AMH टेस्ट करते हैं। AMH हार्मोन टेस्ट होता है, ये सारे हार्मोन से थोड़ा एक महंगा टेस्ट हम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें यानी कि शो हो जाती है AMH टेस्ट में, ये इसलिए महंगा होता है। खास तौर पर जो डॉक्टर हैं वो रिकमेंड करते हैं औरतों के लिए, और ये तब करवाते हैं जब प्रेगनेंसी ना हो रही हो। 3 से 4 मेन हार्मोन्स हैं जो यानी कि प्रेगनेंसी में रुकावट डालते हैं, ठीक है। अब देखें, अब काफी मर्द भी ठीक होते हैं, औरतों में इश्यूज होता है। औरतों में क्या इश्यूज होता है? यानी कि उनका जो हार्मोन्स का लेवल वो कम हो जाता है। काफी सारे औरतों में ऐसा होता है, ये नेचुरल होता है, अक्सर ऐसा ही होता है। प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाता है, और AMH का लेवल भी कम हो जाता है। प्रोलैक्टिन मैंने आपको क्या कहा है? प्रोलैक्टिन का मतलब ये होता है कि अगर प्रोलैक्टिन का लेवल कम हो जाए हार्मोन का, तो पीरियड्स का इरेगुलर आना, अगर पीरियड्स इरेगुलर रहेंगे तो जो हमारे अंडे होंगे, ठीक है ना, वो नीचे नहीं आ सकेंगे या बहुत लेट आएंगे। यानी कि
एलपीएम जो टाइम होता है ना, टाइम पीरियड होता है, वो सही तरह से नहीं हो सकेगा, ठीक है। और ब्रेस्ट मिल्क यानी कि बिल्कुल नहीं बन सकते ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि उसकी पैदावार थोड़ी कम हो जाती है। ये कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि यानी कि औरत प्रेग्नेंट भी ना हो फिर भी दूध आ जाता है चेस्ट से, ब्रेस्ट से, तो इससे भी फील होता है, इससे अंदाजा हो जाता है कि यानी कि इसका जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो थोड़ा ज्यादा हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा ये एएमएच का मैंने आपको पहले भी बताया, वो अंडों के बारे में बताया कि अंडे कितना बन रहे हैं और उनकी क्वालिटी क्या है और उनकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है। अब आपको चाहिए कि एक तो आप अपनी बॉडी में हार्मोन का लेवल मेंटेन रखें। अब देखिए हार्मोन का जो दारोमदार है, जो हार्मोन का लेवल है वो कैसे ठीक रखा जाता है, इसका जो दारोमदार होता है ना, पता है वो 4 से 5 चीजें जो मेन है उस पर होता है। 101 ये बात है कि स्लीपिंग, आप अपनी यानी कि नींद को पूरा रखें, स्ट्रेस ना लें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। और एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा करें, खुद को मसरूफ रखें, अच्छा फील करें, ठीक है। टेंशन भी यानी कि हमारे हार्मोन की कमी को यानी कि बढ़ा सकती है, ठीक है। अब यानी कि अब मैं आपको बताऊं, अब मेन चीज है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, औरतों में खास तौर पर। अब औरत को क्या चाहिए, या मर्द में अगर भी हार्मोन की कमी हो जाए प्रोलैक्टिन में, तो उन दोनों को क्या चाहिए। प्रोलैक्टिन अगर कम हो जाए तो आपको चाहिए कि आप सब्जियां और दालें, यानी कि सब्जियां और यानी कि दालें वगैरह जो है ना वो आप ज्यादा खाएं, ठीक है ना। अब अगर आप ये ज्यादा खाएंगे जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल यानी कि सही होगा। अब अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेंटेन रहेगा, तो इससे क्या फायदा होगा। अब देखिए इससे फायदा औरत को ये होगा कि उसके यानी कि जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर यानी कि नहीं आएंगे, बिल्कुल ठीक आएंगे। उसके बाद प्रेगनेंसी के चांस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। देखा जाता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी बिल्कुल अपनी इसी तरह से प्रोडक्शन करता है। अब मेल्स की बात की जाए प्रोलैक्टिन का, तो उसमें यानी कि एक ताकत आती है, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि इंसान फील करता है, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है और सपारन की क्वालिटी यानी कि थोड़ी हाई हो जाती है, यानी कि जो जरासीम होते हैं ना वो थोड़े ताकतवर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।